तो आज हम लोग राहु के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ अलग वीडियो होगी आज की। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं कि राहु की क्या रेमेडीज़ इंसान को करनी चाहिए, क्या जनरल रेमेडीज़ हैं। और जैसे कि हमारा कंटेंट जो है वो काफ़ी अलग है लोगों से, तो लोग जो हैं वो फिगर आउट कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली उनका कौन सा ग्रह खराब है, बिना कुंडली देखे, बिना किसी प्रकार की कोई गणना करे। तो ये कुछ अलग प्रेडिक्शन मेथड्स जो सिम्टम्स हम लोग देख के बता देते हैं या जान लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा प्लैनेट ख़राब है। अभी तक हमारे की जो गुरु की सीरीज़ आई, बृहस्पति की, जुपिटर की सीरीज़ आई, उसमें मैंने बहुत सारे सिम्टम्स बताए जिसमें आप लोग देख के समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली जुपिटर किस हाउस में किस तरीके से ख़राब है। इसके बाद सन की भी आई, आगे बाकी प्लैनेट्स की भी आएंगी। तो लाल किताब की यही खासियत है कि आप किसी भी ग्रह की आशी को समझ के, उसकी आइटम को देख के, उसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आप समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा प्लैनेट दिक्कत दे रहा है। तो बहुत अच्छा दोहा भी है लाल किताब में कि समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान। ये लेखक पूछ रहा है, कुदरत से पूछ रहा है। और किताब जो है वो कुदरत के साथ ही बातचीत है। आप कुदरत को भगवान मान लो, चाहे ऊपर वाले को, ईश्वर को भगवान मान लो। तो लेखक पूछ रहा है कि समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान। कि समय जब खराबी ही है तो एक मनुष्य क्या कर सकता है, क्योंकि समय तो बहुत बलवान है। तो उत्तर क्या होता है, खुद उसी के ही सवाल में उसी का आंसर छुपाए कि एका एक असर सभी पर होगा, परिंदा पशु इंसान। मतलब पहले वो खुद बोल रहा है कि सब पे असर होना ही है, परिंदा पशु इंसान में। तो कुदरत देखिए आपसे कभी बात नहीं करती। बहुत सारे लोग समझते हैं कि कुदरत हमसे बात करेगी, हमको समझाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो कुदरत को समझता है, जो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ चार्ट के अंदर नहीं सीमित रखता, उसको बाहर लेकर आता है, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर, अपनी सराउंडिंग को समझकर वो इतना सॉर्ट आउट कर लेता है कि एग्जैक्टली कौन से प्लैनेट्स जो हैं डिस्टर्ब हैं। तो वो लोग इस श्लोक को लाल किताब के बहुत अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि इसी श्लोक में आंसर है कि एका एक असर सभी पर होगा, परिंदा पशु इंसान। मतलब क्या है इसका, कि कोई भी ग्रह खराब होगा। आज हम लोग राहु के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो राहु को ही ले चलते हैं। चलिए कि फॉर एग्जांपल राहु खराब है, तो राहु क्या करेगा, एका एक असर सभी पर होगा। मतलब एक एक कर कर असर सभी पर होगा। मतलब राहु की हर एक आशी पर एक एक करके असर होगा। सबसे पहले निर्जीव वस्तु, राहु की निर्जीव वस्तुओं पर असर होगा। राहु क्या है आज के समय में, उसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। टेक्नोलॉजी, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। राहु क्या है, राहु आपके मन में उठने वाला सवाल है। और जब जब सवाल उठा, जब जब परेशानी हुई, राहु परेशानी है, जब जब परेशानी हुई किसी इंसान को, उसने अपने बृहस्पति, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके रचना करी, इन्वेंशन करी। अलग अलग अप्लायंसेस की बोल लो आप, चाहे किसी प्रकार की कोई मशीनरी की बोल लो। ये सब क्या है, जब इंसान को यातायात करने में, ट्रैवल करने में दिक्कत हुई कि भाई हम नहीं इतना लंबा ट्रैवल कर सकते और इतनी कम स्पीड पे, तो उसने क्या करा, उसने मोटर व्हीकल का आविष्कार करा। जब आदमी को दिक्कत हुई कि हमारे खत जो हैं यहाँ से वहाँ जाने में कितना दिन लेते, तो उसने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो मैंने जो आपको पिछले वीडियो में जो बृहस्पति की एक्सप्लेनेशन है उसमें ही समझा दिया था कि राहु का दरवाजा तय करेगा कि बृहस्पति कैसा होगा। राहु का घर क्या है, 12वां घर है राहु का। 12वां घर क्या है, आपकी खोपड़ी, आपका दिमाग। दिमाग कब सोचता है, जब आपके मन में सवाल उठता है, आपके दिमाग में सवाल उठता है। एक अच्छे राहु वाला इंसान हमेशा अपने आप से सवाल पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, क्या दिक्कतें रही। एक अच्छा राहु एक बहुत अच्छे बृहस्पति को जन्म देता है, और उसी राहु को सही भी बृहस्पति ही करता है। जब आपके पास ज्ञान होगा तभी आप अपने मन में उठने वाले सवाल का जवाब दे पाओगे। ठीक है। आदमी आजकल संतों की बातें सुनता है, लोगों को लगता है तो सिर्फ प्रवचन देना, वो प्रवचन बृहस्पति है। आपके मन में उठने वाली पीड़ा, आपके मन में उठने वाले सवाल,
आदमी अपने बुजुर्गों को भुलाए दे रहा है। बुजुर्ग क्या करते थे? बुजुर्ग आपके सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पाएंगे कभी भी, क्योंकि आपके अंदर की व्यथा आप ही समझ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं अपने ज्ञान से। वो आपके अंदर कुछ ज्ञान डालते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सवाल का जवाब निकालते हैं। तो ये वही सवाल था, और इस सवाल को जो मैंने दोहा पढ़ा भी कि समा करे नर क्या करे, इस सवाल को कौन समझ सकता है? जिसका राहु अच्छा होगा, जिसका बृहस्पति अच्छा होगा। सवाल राहु का है, जवाब बृहस्पति का है। वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका ज्ञान बड़ा है, जिसने सवाल में भी उत्तर ढूंढ लिया, वो बृहस्पति है। कहते हैं ना, सवाल में ही जवाब है। तो राहु जो है वो सबसे पहले क्या करता है? अपनी निर्जीव वस्तु पर असर दिखाता है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, और क्या आपके घर के अंदर राहु का वॉशरूम, छत, ये सब राहु है। क्या करेगा राहु जब खराब होगा? सबसे पहले आपका मीटर बॉक्स में दिक्कत दे देगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में दिक्कत दे देगा। ये बहुत छोटी चीज़ लग रही होगी, इतने बड़े चैनल के ऊपर इतनी छोटी बात करी जा रही, लेकिन याद रखना, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें सुधार देती हैं। चीज़ बड़ी तब होती है जब हम छोटी सी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति जो बिगड़ रहा है समय के साथ, अगर वो अपनी छोटी सी कमी पे शुरू में ही ध्यान दे देता तो वो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं बनती। डॉक्टर क्या कहता है? सिम्टम्स पूछता है सबसे पहले, तो ग्रह भी सिम्टम्स देते हैं सबसे पहले। सबसे पहले राहु अपनी सबसे छोटी निर्जीव वस्तु, क्या निर्जीव वस्तु है राहु की? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो रहे हैं, आपके घर के अंदर वायरिंग फूक रही है, आपकी लाइटिंग्स ख़राब हो रही हैं छत की, मतलब आपका राहु खराब। कहीं लीकेज हो रही है घर के अंदर, राहु खराब है। वॉशरूम जो खराब हो रहा है, टूट रहा है या खराब हो रहा है, या किसी प्रकार का कोई नल या फिर कोई पाइपिंग खराब हो रही है वॉशरूम की, राहु खराब है। लोग अपने घर के अंदर आमने सामने शीशे लगा लेते हैं, राहु खराब है। तो ये पहले निर्जीव वस्तु पर आता है। इसके बाद क्या करेगा? जीवित, ऐसी चीज को पकड़ेगा जो जीवित है। नान का पकड़ लेगा आपका, नान के में दिक्कत दे देगा, मामा खानदान को दिक्कत दे देगा। क्यों? राहु के हुक्म पर केतु चलता है। सोचते यहाँ से हो, करते शरीर से हो। मामा खानदान को दिक्कत देगा। फिर क्या करेगा? जब उसने निर्जीव भी देख लिया, जीवित भी, रिश्तेदार भी देख लिया, इसके बाद ये आपके दिमाग पे उतरेगा, आपको अपने ऊपर ही सवाल उठवाएगा कि तुम आखिर ऐसे क्यों हो। जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसका है? सूर्य का। राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। सोचता रहेगा इंसान, उसी सोच में गुम हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो 2-2 घंटे से सोचते ही रहते हैं, नई कहानी बनाते रहते हैं। जब सूर्य राहु से जुड़ता है या सूर्य खाना नंबर 12 में जाता है, तो ऐसे लोग क्यों सुबह देर से उठते हैं? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को रात में बिस्तर पे जैसे ही लेटते हैं, ऐसे ही 12वां घर, बिस्तर क्या है? 12वां घर। जैसे ही लेटते हैं उनके दिमाग में सवाल उठने चालू हो जाते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों हुआ, कहीं यही पॉजिटिव हो गया। सूर्य के साथ राहु, तो क्या करेगा वो? अपने आप से सवाल पूछेगा कि आज तुम इस स्टेज पे क्यों खड़े हो, बढ़ क्यों नहीं रहे। ये दिक्कतें होंगी। तो ये सूर्य है। अब जब बृहस्पति के साथ जाएगा तो क्या करेगा? आपके अंदर ज्ञान की कमी कर देगा, ज्ञान की कमी पैदा कर देगा। ऐसा व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों की सुनेगा नहीं, ध्यान देगा नहीं, अपने ज्ञान से फायदा उठाएगा नहीं, अपने रीति रिवाजों को मानेगा नहीं, अपनी बाउंडेशंस को समझेगा नहीं। ये कौन है? क्या करवा रहा है? बृहस्पति राहु के साथ करवा रहा है। इंसान यहाँ तक बृहस्पति राहु में अपने धर्म को भी बदल देता है, अपने धर्म को भी भूल जाता है। यही राहु जब चंद्रमा के साथ जुड़ जाएगा तो क्या करेगा? पैसे, आपके पैसे स्टक हो जाएंगे, उसको आने नहीं देगा। उधारियां लग जाएंगी आप पर भी और आपकी लग जाएंगी दूसरों पर। कैश के फ्लो को ख़त्म कर देगा।
मन के अंदर इतनी चिंता कर देगा कुछ कहने की नहीं। बिजनेसमैन का अगर बुध राहु या चंद्र राहु कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं तो ऐसा बिजनेसमैन क्या करता है, रात में बैठ के कैलकुलेशन करता है, कहीं मैं लॉस में तो नहीं हूँ। उसकी रातें ऐसी बीत जाती। जो बिजनेसमैन मेरी बात सुन रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। इतना टेंशनाइज हो जाती है पोजीशन कि उनको रात रात में नींद नहीं आती। तो ये राहु है, इसने इतनी जड़ खत्म करके फिर ये आपके पास आया। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे गया, फिर आपके वॉशरूम के अंदर गया, उसके बाद आपकी पाइप लीकेजेस के ऊपर गया, वहाँ तक आदमी ध्यान नहीं देता। इसके बाद क्या होगा, आप पे इनडायरेक्ट इम्पेक्ट करेगा, आपका नानका खराब करेगा, आपका ससुराल खराब करेगा। तो वो क्या करेंगे, वो आपसे मदद मांगेंगे राहु। और क्या करेगा, मतभेद राहु का होता है, लड़ाई झगड़ा राहु का होता है। जब आप इतना टेंशनाइज हो गए, हर आदमी पे आप गुस्सा करोगे। आप देख रहे हो कैसे राहु आपके इर्द गिर्द कैसे चीज़ों को बदल रहा है। तो राहु जो होता है इस तरीके से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर इम्पैक्ट देता है और अपना असर भी दिखाता है। कुछ रेमेडीज़ अभी मैंने समझा ही दिया आप लोग को कैसे कैसे प्लैनेट्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। अब हम कुछ सिम्टम्स पकड़ के उनकी रेमेडीज़ करते हैं। सबसे पहली रेमेडी, जब राहु और सूर्य का ख़राब रिलेशन बनता है या राहु बृहस्पति का ख़राब रिलेशन बनता है तो ऐसे में व्यक्ति को बुखार बहुत ज़्यादा आता है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बैकबोन में दिक्कत आती है। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो होता है वो जल्दी जल्दी गुस्सा करने लगता है, बीपी की दिक्कत आती है। तो उसमें क्या करे आदमी, अगर किसी व्यक्ति को बुखार बहुत ज़्यादा आता है तो ऐसे में व्यक्ति अपने वजन के 10वें हिस्से का कच्चा कोयला, अगर ऐसा व्यक्ति जल प्रवाह करता है तो इससे उसका राहु जो होगा वो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम में ज़्यादा खराबी नहीं देगा। इसी के साथ साथ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चंद्रमा राहु में भी बनती हैं और चंद्रमा राहु में कुछ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बनती हैं। और ऐसे में काफ़ी बार देखा गया ऐसे जातक कि सिर्फ खुद नहीं उसकी मदर भी परेशान रहती है और मोस्ट प्रोबेबली मदर को ही बड़ी दिक्कत बनती है। तो इसमें इंसान क्या करे, लाल कपड़े के अंदर जौ बांधने हैं आपको टाइट, और उसको आपने गौमूत्र से धो लेना है। उसको लाल कपड़े में टाइट बांध के वजनदार चीज़ के नीचे दबा देना घर के अंदर ही। जब तक वो जौ लाल कपड़े में लिपटे दबे रहेंगे तब तक के लिए राहु जो होगा वो अपना खराब असर नहीं देगा। इसी के साथ साथ जौ जो होते हैं वो जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, तो कोशिश करिए हर 42 से लेके 55 दिन के अंदर उसको बदल दीजिए और पुराना जो हो उसको जल प्रवाह कर दीजिए। अब हम समझते हैं कि चंद्र राहु में अगर हो ऐसा कि व्यक्ति का उधारी फंस जाए या पैसा नहीं लौटे या काम जो है वो स्टक हो जाए, तो इसमें से व्यक्ति को क्या करना है। ऐसे में जातक अगर सिक्के जो होते हैं वो दान करना चालू कर दे, वो भी ख़ास तौर से ज़रूरतमंद को, जो रास्ते में आपने देखे होंगे भिक्षा लेते हैं, इनको आप सिक्के दान करिए। कौन से सिक्के, पीतल का सिक्का कौन सा होता है, 10 में थोड़ा, 10 का सिक्का जो होता है उसमें थोड़ा पीतल होता है, 5 के सिक्के में कुछ कुछ में पीतल होता है, आप इनको दान करिए। और अगर पैसा बिल्कुल ही स्टक हो जाए कि पैसा बढ़े ही ना, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि आप 700 ग्राम जौ को दूध की छींटे मारकर जल प्रवाह करना चालू करिए। इसके बाद अगर राहु और बृहस्पति की दिक्कत आ जाए, मोस्टली ये दिक्कत जो होती है छोटे बच्चों में आती है, उनकी पढ़ाई नहीं सही से हो पाती है, वो सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। काफ़ी बार राहु बृहस्पति जो होता है फेफड़ों के रिगार्डिंग इन्फेक्शन भी दे देता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपको बृहस्पति का भी उपाय करना पड़ेगा, राहु का भी उपाय करना पड़ेगा। तो एक तरफ आप बृहस्पति को सही करिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, चने की दाल मंदिर में दान कीजिए। इसी के साथ साथ नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक करिए, तो इससे बृहस्पति आपका सही रहेगा। अब इसमें राहु का उपाय कैसे करना है, ऐसे में आप पीले कपड़े जो हैं वो किसी प्रकार के स्वीपर को दान करिए। जो स्वीपर आपने देखा होगा उसको दान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप 3 केले छोटे बच्चों के बीच में दान करिए। ये भी राहु की एक रेमेडी, क्योंकि राहु का उपाय केतु से होता है, केतु का उपाय राहु से होता है। ठीक है, तो ये कुछ रेमेडीज आपकी बृहस्पति राहु में। एक बृहस्पति राहु की अच्छी रेमेडी और है कि आप दूर्वा घास जो है वो गणेश जी को समर्पित करिए, उनको अर्पण करिए।
तो ये चीज़ भी आपको प्रॉफिट देगी। इसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई पेपर वर्क फंस रहा है आपका, कि पेपर वर्क नहीं निकल रहा है, बार बार स्टक हो जाता है, या आपको लाइफ टाइम ही पेपर वर्क की दिक्कत आती है, लोन जो है वो नहीं पास हो पा रहा, तो ऐसे में आपको क्या करना है, कच्चा कोयला एक तो जल प्रवाह करना है आपको। उसमें वजन नहीं देखना, उसमें आप राहु देखिए किस खाने में बैठा है। पहले घर में बैठा तो 1 किलो, दूसरे में बैठा तो 2 किलो, 3 किलो, ऐसे करके आपने कच्चा कोयला जो है जल प्रवाह करना है 12वें घर तक। आपने राहु की पोजीशन देखनी है अपने चार्ट में। इसी के साथ अगर ऐसे में पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, या इन बाकी के सिनेरियोज में जो मैंने बताया कि हेल्थ प्रॉब्लम बहुत मेजर है, सही नहीं हो रही हेल्थ प्रॉब्लम, या फिर पैसे में बहुत बड़ी उधारी लग गई, डेड स्टॉक क्रिएट हो गया, तो ऐसे में आपको क्या करना है, चांदी की डिब्बी में शहद भरकर रखना है। राहु का हाथी होता है और मंगल का महावत होता है। हाथी को महावत ही कंट्रोल कर पाता है, और ऐसे में अगर आप अपने बेडरूम में या फिर अपने पास चांदी की डिब्बी में शहद भर के रखते हैं, शहद किसका है, मंगल का है, और मंगल को आप चंद्रमा की सहायता देते हैं, मंगल को नेक करते हैं, तो वो क्या करेगा, आपके राहु को दबा देगा। इसी के साथ आप गिलो का पौधा जो है वो भी अपनी छत पे लगा सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ मैंने आपको बताई कि आपको ये रेमेडीज़ करनी है राहु की खराबी में। कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूँ। अगर आपको अपने घर के अंदर कंस्ट्रक्शन कराना है किसी प्रकार का जिसमें आपकी छत खराब होगी या फिर वॉशरूम टूटेगा, तो आपको याद रखना है कि इस काम को कराने से पहले 400 ग्राम सूखा धनिया, मसाले एक तरीके का मसाला होता है, उसको आपने जल प्रवाह करना है फॉर 7 डेज। इसी दौरान में आप अपना काम करा लीजिए, जितना भी काम है 7 डेज के अंदर करा लीजिए। लेकिन अगर आपका काम ऐसे लंबा चलता है तो आप इस उपाय को 42 डेज तक भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे में आपको और प्रिकॉशन करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं, अपनी दहलीज को, घर की दहलीज को दूध से साफ करें और घर में मीठे दूध की छींटे करें। राहु काफ़ी बार भूत प्रेत ऊपरी चक्कर की भी दिक्कत दे देता है, तो इसी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग अपने सर में कुछ मात्रा में तेल, शनि की मदद लेके तेल लगा के रखें, थोड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। सूखे बाल जो हैं वो ना रहें आपके। इसी के साथ आप नमक की मदद से अपनी नज़र उतारें, नमक को सर से पैर 7 या फिर 51 बार उतार कर अपने घर की नाली में बहा दें। ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो राहु को भी ठीक करके रखेंगी, और ये प्रिकॉशनरी भी हैं क्योंकि आप उसको दिक्कत होने से पहले भी कर सकते हो। ये ऐसी रेमेडीज़ नहीं है कि आपको दिक्कत होने पर करनी है, आपको दिक्कत होने से पहले आप इसको कर लीजिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस मैंने बताई राहु की, कि अपने घर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही रखिए, अपने घर का वॉशरूम को गीला मत होने दीजिए, लीकेज मत होने दीजिए। घर की छत अगर आपको छेड़नी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, आपको पता है कि आपका राहु खराब है, आप जैसे ही कंस्ट्रक्शन कराओगे आपके घर में दिक्कतें आने लगेंगी, तो सूखे धनिया वाला उपाय आप करें। ये सब रेमेडी जब तक आप करेंगे तब तक आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने डेप्थ में समझा कि एग्जैक्टली राहु क्या करता है शुरू की वीडियो में, और उसके बाद हमने रेमेडी समझी। जिन जिन को जो जो क्वेरीज़ है वो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।